अरहेनियस की अवधारणा और ब्रोंस्टेड-लॉरी की अवधारणा के बाद अब हम एक तीसरी अवधारणा पढ़ते हैं, लुईस की अवधारणा, जिसे हम लुईस कॉन्सेप्ट कहते हैं। अम्ल और क्षार को समझाने के लिए ये जो लुईस कॉन्सेप्ट आया, वो इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर अम्ल और क्षार को समझाता है। यानी अभी तक अम्ल और क्षार को समझाने के लिए जो अरहेनियस और ब्रोंस्टेड-लॉरी ने अपनी अवधारणा दी थी, वो किसी आयन पर केंद्रित थी, है ना? या तो H+ आयन या OH- आयन पर आधारित थी। पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के आधार पर अम्ल क्षार अवधारणा को सबसे पहले लुईस ने दिया। इस धारणा के अनुसार वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वो एसिड कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग सकते हैं, त्यागते हैं, है ना, डोनेट करते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। तो जो हमारा एसिड हुआ और बेस हुआ, उसको किसके आधार पर समझाया? इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। तो जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और जो हमारा एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस कहलाते हैं। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम तो जैसे NH3, तो हम जानते हैं कि NH3 के पास एक लोन पेयर होता है। तो चूंकि ये लोन पेयर है तो ये किसी को लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। साथ ही एसिड का एक एग्जांपल देखते हैं हम, BF3। तो हम जानते हैं कि बोरॉन के जो बोरॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हर फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप देखिए कि कोवलेंट बॉन्ड तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बना लिए, मगर अभी भी इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जबकि जो हमारा NH3 था, इसमें नाइट्रोजन के पास इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन के साथ एक एक, यदि मैं इसको पेयर को यहाँ बना दूं तो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए आप यहाँ पर, इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मगर अभी भी ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, मगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये किसी रिएक्शन में क्या कर सकता है? इन 2 लोन पेयर को किसी को डोनेट कर सकता है। इस तरीके से डोनेट करेगा कि उस पर उसका भी अधिकार रहे और सामने वाले की भी मांग पूरी हो जाए। तो जब BF3 इस NH3 के पास आता है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुमको शेयर करता हूँ। तो ये क्या करता है? अपने लोन पेयर BF3 को दे देता है, जिससे इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, और ये BF3 को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम लुईस के सिद्धांत के आधार पर एसिड बेस रिएक्शन को समझा सकते हैं, जिसमें कोई एसिड और बेस इसलिए रिएक्शन करते हैं ताकि उनके बीच कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने और वो मिलकर स्टेबल कंपाउंड बना ले। तो इस तरीके से हमने ये एसिड और बेस के बीच होने वाली रिएक्शन को यहाँ पर देखा। अब यदि हम बात करें एसिड के विभिन्न उदाहरणों की, तो एसिड वो चीज होंगी जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यदि हम इसके उदाहरण देखें एसिड के, तो सारे केटायन, ठीक है, केटायन यानी जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपके जितने भी मेटल आयन है, Ag+, कॉपर, जितने भी मेटल आयन हैं,
वो सभी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Ag प्लस NH3 के द्वारा दिए गए लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर Ag प्लस क्या है, लुईस एसिड हो गया। ठीक इसी तरीके से वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो हमने अभी एग्जांपल देखा था BF3, जिसमें जो सेंट्रल एटम था उसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो जो बोरॉन है, बेरिलियम है या एल्यूमिनियम के जितने भी हैलाइड बनेंगे उन सब का ऑक्टेट चूंकि कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए वो NH3 से रिएक्शन करते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार वो मॉलिक्यूल जिनमें अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि हमारा CO2 या SO2। तो यहाँ आप देखेंगे CO2 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या होता है, और ये जो मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं, इसलिए कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की हो जाती है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे कि वो लुईस एसिड हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो CO2 है एक लुईस एसिड की तरह काम करता है और OH माइनस के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ठीक इसी तरीके से वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में खाली d ऑर्बिटल होते हैं, वो भी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन के सारे हैलाइड्स देखें या SnCl4, SiX4, ठीक है, या PX3। तो ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल है, इसमें जो d ऑर्बिटल्स है वो खाली है, और d ऑर्बिटल खाली है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि SiF4 2F माइनस आयन को से रिएक्शन करता है और SiF6 2 माइनस बनाता है। तो यहाँ पर चूंकि SI में d ऑर्बिटल खाली था, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा वो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन षष्टक यानी सेक्सटेट होता है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है जिनके वैलेंस शेल में, वो भी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए सल्फाइड आयन का ऑक्सीजन से जुड़कर सल्फेट में बदलना तथा सल्फर का थायोसल्फेट में बनना इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सल्फाइड आयन से जुड़कर क्या बना रहा है, यहाँ पर सल्फेट आयन बना रहा है। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब बात करते हैं हम लुईस बेस की। तो लुईस क्षारक को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि लुईस क्षारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो कौन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, है ना। तो सबसे पहले तो वो सारे मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा NH3, ठीक है, या फिर कोई एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, ठीक है, या टर्शरी एमीन, या फिर हमारा H2O, इसके पास भी लोन पेयर होता है, या फिर हमारा एल्कोहल, या हम ईथर भी ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इस तरीके के मॉलिक्यूल हैं, उनके किसी एक एटम के पास लोन पेयर होता है। तो जिनके पास भी लोन पेयर है, ऐसे एटम वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो लुईस क्षारक यानी लुईस बेस का काम करते हैं। फिर जितने भी निगेटिव आयंस होते हैं यानी कि एनायन, जैसे कि हमारा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, तो माइनस साइन क्या बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
यानी इसके पास लोन पेयर है, तो जो जिसके पास लोन पेयर होगा वो उसको डोनेट कर देगा। इसलिए ये सारे एनायन लुईस बेस का काम करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, मतलब जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड है, या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, यानी जिनके पास पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे हम बात करें एथिलीन, तो ये पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, फटाफट टूट जाता है। तो ये किसी मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Ag+ आयन एथिलीन से रिएक्शन करके अपना एक पाई कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड जिसमें है वो भी क्या कहलाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो लुईस बेस कहलाएंगे। साथ में जितने भी हेलाइड होते हैं जो हेलोजन आयन दे सकते हैं वो भी लुईस बेस का काम करते हैं। तो जैसे जीनॉन के जितने भी फ्लोराइड हैं, XeF2 या XeF4, तो जितने भी ये हेलाइड हैं या CSF, ये सब क्या है, लुईस बेस की तरह काम करते हैं। अब हम इस लुईस कंसेप्ट की यदि यूटिलिटी देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जल की अनुपस्थिति में भी जो रिएक्शन तीव्रता से हो रही हैं, जिनमें कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, उनमें होने वाली एसिड बेस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि BCl3 और यहाँ हमने सेकेंडरी एमीन लिया है, इनके बीच जो रिएक्शन है बहुत ही आसानी से होती है और बिना किसी जल के मॉलिक्यूल के, यानी जलीय विलयन में ये रिएक्शन नहीं होती। तो ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि जो BCl3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जो इस एमीन से लोन पेयर लेता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही इस कंसेप्ट के द्वारा अजलीय विलायकों में जो एसिड बेस इंडिकेटर का हम यूज करते हैं, तो कैसे उनमें रंग परिवर्तन होता है उसका स्पष्टीकरण भी आसानी से किया जा सकता है। फिर बहुत सारे एसिड और बेस हमने देखे कि जिनमें प्रोटॉन नहीं होता, तो उनमें होने वाली एसिड बेस रिएक्शन की व्याख्या भी लुईस कंसेप्ट के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। फिर जो लुईस कंसेप्ट है ये ब्रोंस्टेन-लॉरी से भी इसका जो क्षेत्र है वो और अधिक व्यापक है ना, क्योंकि ये एक विशेष तत्व की उपस्थिति या किसी विलायक की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो बेस कहलाएगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो एसिड कहलाएगा। पर अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या इसकी लिमिटेशन है, तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हालांकि ये अम्ल और क्षारकों के बारे में आसानी से बता देता है, परंतु कई अम्ल ऐसे भी होते हैं जो जिनमें लोन पेयर नहीं है, मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रोटोनिक जितने भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो प्रोटोनिक एसिड होते हैं वो क्षारों के साथ मिलकर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, तो उसमें कैसे एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन हो जाती है, ये लुईस कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता। फिर इस धारणा के अनुसार हम एसिड और बेस के आपेक्षिक सामर्थ्य को, यानी उनकी स्ट्रेंथ को, रिलेटिव स्ट्रेंथ को नहीं समझा पाते कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्यों है, यदि ये वीक एसिड है तो क्यों है। साथ ही इस धारणा के द्वारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को, एस्टर हाइड्रोलिसिस को और बहुत सारी विद्युत अपघटन जैसी अभिक्रियाओं की व्याख्या करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने एसिड और बेस को समझने के लिए कई प्रकार के कंसेप्ट देखे, अर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेन-लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट, जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एसिड है कि बेस है।